बड़ी तेज़ी के साथ हमने देखा अमरुल्लाह सालेह के बयान जिस तरह से आए, फिर अशरफ गनी साहब के बयान जिस तरह से आ रहे हैं, और जो वहाँ से पूरी एक मीडिया वॉर, एक हाइब्रिड वॉर इंडिया से भी चल रही है और अफ़गानिस्तान के अंदर से भी पाकिस्तान मुखालिफ चल रही है। ये जो वाक़या हुआ है रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, ये आप समझते कि इस पर फौरी जो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान रियासत का वो क्या होना चाहिए, और जो है आप समझते हैं वो बेहतर है, और बहैसियत एक सफ़ीर के जो रद्द-ए-अमल अफ़गान सफ़ीर की जानिब से आया और जो कुछ हुआ अफ़गान सदर की जानिब से, क्या वो बेहतर था या वो नहीं था सर? देखिए, वो तो अफ़गान हुकूमत ने जो उजलत में फ़ैसला किया वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अफ़गान सफ़ीर की बेटी एग्रीव्ड पार्टी है और एग्रीव्ड पार्टी की मौजूदगी ज़रूरी होती है इन्वेस्टिगेशन में, और जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर वो अपनी पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाती, उनका यहाँ रहना ज़रूरी था, बल्कि सफ़ीर साहब का भी यहाँ रहना ज़रूरी था। ये जो फ़ैसला किया, ये मैं समझता हूँ कि इम्पार्शल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज होगा, क्योंकि जो लोग हैं जिनको जो विक्टिम हैं वो तो है ही नहीं, विक्टिम के वालिद भी नहीं हैं, तो अब ये कुछ मामला कुछ गंभीर सा होता जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो वज़रा के बयानात आ रहे हैं उनमें भी उनको ज़रा एहतियात करनी है। अभी तो मामला इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में है, ट्रायल तो अभी शुरू नहीं हुआ, तो उससे पहले ऐसे बयानात देना जिससे कि तासुर उभरता हो कि कोई ख़ास वहाँ साजिश हुई है, या जो उनका जो एग्रीव्ड पार्टी है उनका जो नैरेटिव है वो बिल्कुल गलत है, ये इन बयानात से ज़रा गुरेज करना चाहिए। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन किस मरहले में है और कब तक ये मुकम्मल हो जाएगी। जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद अपनी राय लोग दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी है कि अगर जितने टैक्सी वाले हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके बयानात से कोई मदद नहीं मिल रही, तो आखिर वो कौन थे जिन्होंने उस बच्ची को निशाना बनाया, उसको ज़ोर-पोत किया, उसको टॉर्चर किया, उसके हाथ-पैर बाँधे, उसको एक पार्क में डाल दिया, और ये सब कुछ फेडरल कैपिटल में होता रहा और दिन-दहाड़े होता रहा। तो हमारी इंतज़ामिया कहाँ थी, हमारी लॉ एनफोर्समेंट वाले कहाँ थे, और वो लोग जो ये तशद्दुद कर रहे थे, उनको ये ख़्याल नहीं था कि वो अकाउंटेबल हो जाएँगे या वो एप्रीहेंड हो जाएँगे या वो गिरफ़्तार कर लिए जाएँगे। इसका तो मकसद ये है कि वो बग़ैर किसी खौफ़ के जो कुछ वो करना चाहते थे, एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ उन्होंने कर लिया। वो भाग गए, चले गए, उनका कुछ पता नहीं है कि वो कौन थे, मोटिव क्या था, किसने उनको स्पॉन्सर किया था, कैसे वो आए, कैसे लड़की के करीब आए, ये हमें कुछ मालूम नहीं। ये सब ब्लाइंड एरियाज़ हैं, इसमें कुछ तारीकी है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या हुआ। इन्वेस्टिगेशन जब इस मरहले तक पहुँचेगी और जब इसके मोटिव्स वो हों हमें पता लग जाएगा, और जब वो लोग गिरफ़्तार होंगे जिसने किया, इस पे सिर्फ़ हमें इत्मीनान नहीं करना चाहिए कि इसमें फ़लाँ का हाथ है या फ़लाँ का हाथ है। ये कहने से हमारी स्टेट की, हमारे डिपार्टमेंट्स की ज़िम्मेवारी ख़त्म नहीं होती। हमारी ज़िम्मेवारी तो ये है कि जिन्होंने ये काम किया उन तक पहुँचा जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए। तो हम एस्केपिज़्म में पड़ जाते हैं, हम कोई एस्केप का रास्ता ढूँढते हैं। हम कहते हैं कि ये उन्होंने जो बयान दिया उसमें तज़ाद है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, उसमें इनकंसिस्टेंसी है। सही। ये तो ठीक है, हो सकता है ये सब सही हो, लेकिन इससे हम मुबर्रा नहीं होते अपनी ज़िम्मेवारी से कि एक लड़की को दिन-दहाड़े फेडरल कैपिटल में कैसे विक्टिमाइज़ किया गया। बिल्कुल, ये बहरहाल अहम मामला है कि इस पर जितनी भी तफसीली तहकीकात और चीज़ें हैं वो सामने आनी चाहिए, और जो विक्टिम हैं उनको भी वापस आना चाहिए, ताकि चीज़ों को क्लियर ज़्यादा होना चाहिए। ये दो मुल्कों के दरमियान मामला है, ना कि दो जो है लोगों के दरमियान का इसमें मामला है। तो वकास अब्रेज़ साहब, सर इस पर लीगल क्या चीज़ हो सकती है कि जब एक सफ़ीर है उनके अहल खाना में किसी के साथ इस किस्म का वाक़या हो जाए, और वो वाक़या एक तरफ पुलिस और एजेंसीज़ तहकीकात कर रही हों, जो भी इदारे हैं, और दूसरी जानिब वो यहाँ ना हों, तो फिर ऐसे मुकदमे की, ऐसी चीज़ों की क्या लीगल हैसियत होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो सफ़ीर साहब की बेटी थी,
उनको भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए था, चूँकि जब 2 ममालिक के दरमियान हालात इस कदर कशीदा हों कि टाइट रोप वॉक की सिचुएशन जो है वो नज़र आती हो, तो आपको भी बाहर निकलते हुए इन तमाम मेजर्स को इंश्योर करना चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से जितने भी क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल हुए हैं कि नहीं हुए। इंटरनेशनल लॉ के तहत कोई भी जो डिप्लोमेटिक एजेंट है या एम्बेसडर है, उसकी और उसकी फैमिलीज़ की प्रोगेटिव्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, इम्यूनिटीज़ हैं, और उसके सफ़र के हवाले से या मूवमेंट के हवाले से प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर इनंसिएट और इन्यूमरेट किए गए हैं। और जब तक उनको फुलफिल ना किया जाए, स्पेशली जब हालात इस नहज पे खड़े हैं कि लाहौर के अंदर भी एक धमाका हुआ, फिर उसके बाद बलोचिस्तान के अंदर भी जो हमारी पाक फौज आर्मी के जो कैप्टन शहीद हुए, तो इस सूरत हाल के पेश नज़र मैं ये समझता हूँ कि उनको खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। और 3 से 4 उन्होंने टैक्सी बदली, फिर उनकी तरफ से जो बयान आया कि मैं अपने भाई के लिए वहाँ पे गिफ्ट लेने गई थी, जो कल की जो शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आईजी इस्लामाबाद भी मौजूद थे, उसके अंदर प्रामा फशाई इन्वेस्टिगेशन के अंदर और इंटेरोगेशन के अंदर जो फैक्ट्स डिग आउट किए गए हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा कंट्रडिक्शंस हैं। और जब तक अग्रीव्ड पार्टी, जिस तरह रुस्तम साहब ने कहा कि जब तक अग्रीव्ड पार्टी खुद कोलैबोरेट या कोऑपरेट नहीं करती इन्वेस्टिगेशन में या इंटेरोगेशन में, तब तक हकायक जो मंजर आम पे नहीं लाए जा सकते। चूँकि ये 2 मुल्कों के प्राइड का, इनकी इंटेग्रिटी का, इनकी सवरेनिटी का और एग्जिस्टेंस का, स्पेशली सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का मामला है, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये सारा उजलत में जितना भी फैसला किया गया वो यहाँ से वापस चले गए, फिर सफ़ीरों को वापस बुला लिया गया, ऑफिशियल्स को वापस बुला लिया गया। ये सारे जितने भी फ्रोशियस एक्ट किए गए हैं इस पे सोच विचार करने की ज़रूरत थी, डेलिब्रेशन करने की ज़रूरत थी। इस तरह तो फिर इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन का जो प्रोसेस है वो किसी हतमा नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। और कल की जो प्रामा फशाई उन्होंने इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन में बताया है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर से भी सारा डाटा डिलीट कर दिया गया, तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज फिर कैसे किसी नतीजे पे पहुंचेगी। बज़ाहिर ये चीज़ें लगती हैं कि जैसे प्री प्लान स्क्रिप्ट था कि एक टैक्सी बदली गई, फिर दूसरी बदली गई, फिर तीसरी बदली गई और ये सारी चीज़ें की गई। शायद इसके अंदर ये भी चीज़ मंजर आम पे आती है कि वो अपने सफ़ीरों को या अपने ऑफिशियल्स को वापस बुलाना चाहते थे, या इसके पीछे जो भारत के अज़ाइम थे या मकासद थे। लेकिन जब तक ये प्री एक्शन लीगल प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन का, इंटेरोगेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं होगा और हक़ाइक़ जो है कभी भी मंजर आम पे नहीं आएंगे। और ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर नेगेटिव इमेज पोर्ट्रेट होती है पूरी सोशल मीडिया के ऊपर। और स्पेशली जब ये इंसिडेंट मंजर आम पे आया तो जो सबसे पहले जो ट्वीट की गई और सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड की गई, जो कि शायद पेशावर की किसी खतून की पोस्ट थी जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया था और उस साहब का कोई अक्रेंस थी, उसको हाईलाइट करके पाकिस्तान का गंदा और पुरगंदा चेहरा पूरी दुनिया के सामने यहाँ करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे सफ़ीर की फैमिलीज जो हैं वो महफूज नहीं है, यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी के मैटर्स है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को जो शेर रशीद साहब ने एस्टेब्लिश की है उनको तमाम हक़ाइक़ का, वो तो वीडियोस और वो जो चीज़ें तस्वीरें अब सब वो तो अभी साबित भी होगी, लोगों ने उसको क्लियर भी बता दिया कि पुरानी है, वो तो चेक भी होगी कि ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल वो वीडियोस और वो तो बड़ा क्लियरली वो चीज़ें नज़र भी आ गई कि उस तरह से नहीं। बड़ा एक आम बात आपने जो बात की है कि इस जब तक वो यहाँ नहीं होंगे उन चीज़ों में होना नहीं है, क्लैरिटी नहीं आनी। लेकिन एक चीज़ जो है वो है इस वक्त पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान के हवाले से बात कर रहा है बार बार कि अफ़गान अवाम ने ये करना है, उनका फ़ैसला है और पाकिस्तान हर किस्म की सहूलत देने के लिए क्योंकि ख़ित्ते में अमन हो उसके लिए तैयार है, उसके दीगर ममालिक भी तैयार है। तो ऐसे वाक़यात जो हैं वो ज़्यादा खिंचाव नहीं होगा रुस्तम शाह मोहम्मद साहब कि इस किस्म के वाक़यात में जो पाकिस्तान अब कोशिश भी कर रहा था, पिछले दिन आपको याद है कि पोस्टपोन भी हुई अफ़गानिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में होना थी, उसको भी अशरफ गनी साहब के कहने पर पोस्टपोन किया कि उसको मज़ीद लार्जर स्केल पर किया जाए। तो इस किस्म के वाक़यात तो फिर ये जो बातचीत का मामला है, अफ़गान अमन अमल के लिए कोशिशें हैं, उसमें बड़ा खिंचाव आ जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, सही आपने असेसमेंट किया। पहली बात तो ये है कि ये जो वाक़या हुआ है इसको साल हर साल तक याद रखा जाएगा। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये एक डिसग्रेसफुल वाक़या हुआ है। इससे हमारे इदारों पर भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन पर भी हर्फ आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।